चमगादड़ें ही चमगादड़ें हैं अंदर इस वक्त। अगर आप मेरे सामने देखें तो ये स्तून सिर्फ एक यादगार नहीं था, इसके नीचे 2 कमरे बनाए गए थे। एक कमरे में फवारा था जहाँ से मुसाफिरों को पानी मिलता, और दूसरे दिखाता हूँ। दिस कॉलम इज इरेक्टेड बाय फ्रेंड्स ब्रिटिश एंड नेटिव। मरगला हिल्स के दामन में टेक्सला के करीब एक पुरस्रार स्तून खड़ा है। ये आम स्तून नहीं बल्कि एक ऐसी यादगार है जो वक्त को चीरती हुई आज भी खामोश खड़ी है। इसे कहा जाता है निकलसन कॉलम। ये कॉलम अपनी साख्त में हमें फ़िरौनी दौर की याद दिलाता है। जैसे मिस्र के फ़िरौन अपनी अज़मत और ताकत को यादगार बनाने के लिए आराम खड़ा करते थे, बिल्कुल वैसे ही ये इमारत एक ताकतवर इंसान की यादगार है। एक ऐसा इंसान जिसे तारीख़ जॉन निकलसन के नाम से जानती है। जॉन निकलसन ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल। इसने अपनी ज़िंदगी में 4 बड़ी जंगें लड़ी। काबल में अफ़गानों के ख़िलाफ़, सिख दौर में, पंजाब की जंगों में, फिर एक और मार्का जिसने उसकी शोहरत को अरूज पर पहुंचा दिया, और आखिरकार चौथी जंग 1857 की बगावत के दौरान, जहां वो शदीद ज़ख्मी हुआ और ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये स्तून सिर्फ एक यादगार नहीं था, इसके नीचे 2 कमरे बनाए गए थे। एक कमरे में फवारा था जहां से मुसाफिरों को पानी मिलता, और दूसरे कमरे को आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। ये मकाम सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि एक कहानी है, ताकत, गरूर और इबरत की। चमगादड़ें ही चमगादड़ें हैं अंदर इस वक्त। अगर आप मेरे सामने देखें तो दीवारों के ऊपर लटकी हुई है, और इस वक्त जो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। दिस कॉलम इज इरेक्टेड बाय फ्रेंड्स ब्रिटिश एंड नेटिव। आगे टू द मेमोरी ऑफ ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलस, who after taking a hero part in 4 great wars from आगे काबुल 1840, फर्स्ट सिख वार 1845, सेकंड सिख वार 1848, और जो चौथी जंग थी उन्होंने 1857 में लड़ी थी, और यहीं पे वो उस वक्त वफात पा गए। ये अंग्रेज़ दौर की उस वक्त की लिखाई मौजूद है। अंदर मैं नहीं जा रहा क्योंकि तकरीबन काफ़ी चमगादड़ें हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं, तो काफ़ी गंदगी भी करती है यहाँ पे। लेकिन चलें हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। चलें जी, हम यहाँ से अब बाहर निकलते हैं और देखते हैं ये कितना ऊंचा है। ऊंचा भी तो ये खासा है। और अब यहाँ से अगर हम बाहर निकलें और मैं आपको दिखाऊं कि मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ। यहाँ से मुझे मरगला की पहाड़ियाँ और सारा इलाका मैं क्लियर कट देख सकता हूँ। मैं ज़रा साइड पे होता हूँ ताकि अगर कुछ चमगादड़ निकले तो आसानी रहे। अगर गौर से देखा जाए तो इस कॉलम की साख्त आम नहीं है। ये सीधा, ऊंचा और चौकोर बुनियाद से खड़ा है और ऊपर जाके तंग हो जाता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे मिस्र के फ़िरौन अपने स्तून तामीर करते थे। उनकी इमारतें भी सख्त पत्थरों से बनी होती, ऊंचाई में आसमानों को छूती और ज़मीन से मजबूती से जमी होती। यही वजह है कि निकलसन कॉलम फ़िरौनी यादगारों की झलक देता है। गोया मरगला के पहाड़ों में खड़ा यह स्तून हज़ारों मील दूर मिस्र की सदियों पुरानी तहजीब की बाज़गश्त सुनाता है। ये कॉलम अपनी साख्त में किसी आम इमारत जैसा नहीं, ये ऊंचा, सीधा और पत्थरों से तराशा गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मिस्र के फ़िरौन अपने गुरूर और ताकत को पत्थरों में कैद करते थे। ये इमारत सख्त है, मजबूत है और एक ऐसी मर्दानगी की इलामत है जो वक्त के साथ भी नहीं टूटी। फ़िरौन भी अपनी ताकत को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए इराम और स्तून खड़ा करते थे। यहाँ भी यही कैफियत है। गोया निकलसन कॉलम हमें याद दिलाता है कि ताकतवर मर्द अपने गुरूर को पत्थरों से अमर करना चाहते हैं, लेकिन तारीख की गवाही यही है, चाहे इराम हो या ये कॉलम, आखिरकार इंसान मिट्टी में मिल जाता है और बाकी रह जाती है सिर्फ सख्त इमारत, एक खामोश गवाह की तरह।